अनुग्रहित सुबह में यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को मेरा स्नेह वंदन। लूका रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय के 38 और 39वें वाक्य में लिखा है कि जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थी वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। पढ़े हुए वचन के आधार पर अपने घरों में यीशु के गवाह बनो विषय पर मनन करने के लिए आओ हम परमेश्वर के निकट जाएं। दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति चंगा होकर जब उसे सुबोध आया तो वो परमेश्वर से मांगता है कि हे परमेश्वर, आपके साथ आपकी यात्रा में साथ चलने की अनुमति दे। एक अर्थ में कितनी अच्छे एक उद्देश्य के साथ कितनी ही सुंदर इच्छा है जो उसने प्रकट की। जिस देश ने उसे त्याग दिया था या फिर जिस देश में से यीशु को जबरदस्ती निकाल रहे थे, वह अब ऐसे देश में रहना नहीं चाहता था। पर इतनी सुंदर इच्छा प्रकट करने पर भी यीशु मसीह ने इनकार कर दिया। यीशु ने ऐसा क्यों किया? ऐसा एक प्रश्न हमारे मनों में आ सकता है। आज की सुबह मुझे सुनने वाले प्रियों, यदि आप भी अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किए बिना इस सुबह में प्रवेश कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर कई अन्य उद्देश्यों को पूर्ति करेगा। यहाँ चंगे हुए व्यक्ति के बारे में सोचें तो उसने जब कुछ नहीं चाहा तब यीशु उसे ढूंढते हुए आए और उसे चंगा किया, है ना? एक समय था जब वो सभी के द्वारा त्यागा हुआ था। घर वालों और लोगों ने उसे संभालने की बहुत कोशिश की पर कोई फल नहीं निकला, तो सभी ने उसे त्याग दिया। और उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, इसलिए वो एक वीरान स्थान पर भाग जाता और वहीं रहता। वह अपने आप को चोट पहुंचाता, दुख देता। इस प्रकार अपनी असंतुलित मानसिकता का धनी था वो। साधारणतया मरीज डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन यहाँ दुष्ट आत्मा से ग्रसित उस व्यक्ति को साक्षात चंगाई देने वाला यीशु उसे ढूंढते हुए आता है। सब कुछ नष्ट हो चुका उस व्यक्ति का अधिकारी साक्षात यीशु मसीह वहाँ आते हैं। दुष्ट आत्मा ग्रसित उस व्यक्ति को संपूर्ण चंगाई देकर उसे रूपांतरित करते हैं। मेरे प्रिय श्रोता, ध्यान दें, यीशु मसीह हमारे अंदर कार्य करने लगे तो संपूर्ण परिवर्तन हमारे जीवन में होंगे। यह उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के जीवन में या फिर जक्कई के जीवन में, सामरी स्त्री के जीवन में, यीशु के हर एक शिष्यों के जीवन में वो परिवर्तन यीशु लेकर आए। आज मुझे सुनने वालों, यदि आप भी मन परिवर्तन का आग्रह रखते हैं, अपने प्रिय लोगों की जीवन शैली के परिवर्तन का आग्रह रखते हैं, तो परेशान ना हो। मनों में, जीवन में, व्यक्तित्व में पूर्ण परिवर्तन लाने में यीशु सामर्थी है। दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति ने चंगाई पाकर एक सुंदर इच्छा व्यक्त की, पर यीशु ने इनकार कर दिया। और इनकार करने का कारण भी पढ़े हुए वाक्य में लिखा है कि अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वचन कहता है कि वह गया और अपनी भलाई को घर वालों और पूरे नगर में बताया। यीशु ने हमारे जीवन में क्या किया है हमारे आसपास बताने के लिए लंबे समय बाइबल की पढ़ाई करके
जाने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर और उसके कार्यों का विरोध करने वाले एक समूह के मध्य हमें रखा है। इसीलिए है कि हम उसके द्वारा किए गए कार्यों को उनको बताएं। यहाँ पर उसकी इच्छा का इनकार कर एक उन्नत और श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए उसे नियुक्त करते हैं। प्रिय श्रोता, ये ना सोचें कि परमेश्वर आपकी इच्छाओं को नहीं पूरी कर रहा, पर अच्छे एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही वह ऐसा कर रहा है। यहाँ पर दुष्टात्मा ग्रसित उस इंसान के बारे में सोचें तो उसके लिए थोड़ा साहस का कार्य था कि दुष्टात्मा से पूर्ण चंगाई पाकर उसी शहर में जहाँ से उसे निकाला गया वहीं जाकर अपनी भलाई को उसने यीशु मसीह से प्राप्त की थी उसे बताना। मेरे प्रियो, परमेश्वर के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए त्याग की बहुत बड़ी आवश्यकता है, लेकिन उस साहस के पीछे एक संतृप्ति है। हमारे अंदर जो कार्य किया उसके गवाह बनना ही उस आत्मा की संतृप्ति का कारण बनता है। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हमारे जीवन में किए भयंकर, अद्भुत, बड़े आश्चर्य कर्म, हमारे जीवन में किए परिवर्तन हमारे समूह के मध्य हमारे जीवन के द्वारा बताने और उसके गवाह बनने के लिए आप हमारी सहायता करें। आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।